नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी के छात्र बहुत दिन से वेट कर रहे थे और छात्रों का कहना था कि हमारे लिए सरकार सोच नहीं रही है क्या। फॉर्म भरवा दिया गया 2023 के दिसंबर तक लास्ट डेट था। उसके बाद से कुछ भी मतलब बिहार एसएससी के छात्रों के लिए कुछ हो नहीं रहा था। एग्जाम डेट कब होगा, क्या होगा, किस मोड में होगा, कुछ नहीं हो रहा था। तो आप लोगों के लिए बता दें, बड़ी नोटिस आ चुकी है बिहार एसएससी को लेकर के। और जितने भी लोग हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। 1000 वैकेंसी का पेपर कट भी वायरल हो रहा था। बीपीएससी पर भी लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द उसका भी नोटिस आने वाला है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय को लेकर नोटिस आया है। तो सारी वैकेंसी पर बात करने के लिए अभी हम गुरु रहमान सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर, धन्यवाद। बिहार एसएससी के छात्र बहुत दिन से वेट कर रहे थे और लोगों का कहना था कि परीक्षा होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या कुछ खबर है सर बिहार एसएससी छात्रों के लिए? देखिए, एक तो बात स्पष्ट है हम्म, कि देर है दुरुस्त है वाली बात है। हाँ। और जब फॉर्म भरा जाती है, जब हम्म, तक कि वो डिपार्टमेंट है, हम्म, तब तक फॉर्म अगर भरा गया तो उसका परीक्षा होता ही होता है। हाँ। तो बीएसएससी की परीक्षा होती या तय थी। हम्म, इंटर स्तरीय हो, ग्रेजुएट लेवल की हो, जो भी वैकेंसी भी आएगी, ये भी तय है। इंटर स्तरीय परीक्षा भी होगी, ये भी तय है। इंटर स्तरीय दोबारा फिर आ रहा है, वो भी तय है। हम्म, लेकिन एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हम्म, जो जुटा हुआ था आपको बीएसएससी के साथ, हम्म, वह था कि कोई भी परीक्षा बीएसएससी का, हम्म, चाहे आपको 2003 में ली गई हो, 1994 में ली गई हो, 2094 के बाद 2014 में हुआ, लगातार उसके बाद होता रहा। हम्म। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं रही जो दागदार नहीं रही। जिसमें पेपर वायरल ना हो, पेपर, हाँ, एग्जाम कैंसिल ना होता हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कभी क्वेश्चन गलत, कभी हाँ। कुछ गलत, कभी कुछ गलत, कभी कुछ और गलत, 7 से 8 साल प्रोसेस रहा हो। प्रोसेस रहा हो। हाँ। 2014 में जो इंटर स्तरीय परीक्षा हुई, हम्म, परीक्षा उसका 7 दिन पहले क्वेश्चन आउट था। हम्म, सब लोग जेल भी गए, आईएएस भी जेल गए और सचिव भी जेल गए, अच्छे-अच्छे लोग जेल गए। हर क्वेश्चन बिहार में आउट होता है, हम्म, ये तो तय था। हम्म। इस बार सिपाही भर्ती बोर्ड का अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद का बहुत पात्र है। अच्छा से हो रहा है। बहुत अच्छा से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पारित बिल लोकसभा से और बिहार में लागू होने के बाद जिस तरह से शिक्षा नीति बिहार का हुई थी, उस पर एक बहुत बड़ा मरहम का काम कर रहा है। हम्म, परीक्षा आपको अब होगी, बहुत जल्दी होगी। हम्म, 2 ढाई महीना मैक्सिमम हम्म। सोच लीजिए। सर, ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेने हाँ, के बाद। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसी बोल रहा हूँ हम्म, कि सरकार और आयोग हम्म, सारे लोग कटिबद्ध थे कि क्या किया जाए कि क्वेश्चन वायरल ना हो। क्या किया जाए कि क्वेश्चन वायरल ना हो, क्वेश्चन आउट ना हो, चोर दलाल पर अंकुश लगे। और उसी का परिणाम था कि पूरे निर्णय के बाद ऑनलाइन परीक्षा तय की गई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री को और कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सचिव को पहली बार मैं दे रहा हूं, उन लोग को, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई। अब चोरी डकैती का मामला रुकेगा। मतलब जिस तरह से पेपर लेकर लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे, कहीं और भाग जाते थे, बाहर से लोग चोरी कराते थे, ये सब चीज अब नहीं होने नहीं वाला नहीं, है। ये सब देखिए, विष्णु भगवान भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेगा ना, हाँ, 10% गड़बड़ी करने वाले चोर करते हैं। हाँ। इसमें भी 10%, 5% गड़बड़ी हो सकती है। हम्म, लेकिन जो पहले होता था, अब नहीं होगा। अब नहीं हो। किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि हो जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति खराब हो जाएगी। अच्छा। सर, पारदर्शिता को लेकर हमेशा से सवाल उठता है। ऑनलाइन होने से लग रहा है कि अब रुक जाएगा ये सब चोरी डकैती जो हो रही है एग्जाम में। बोले 5 से 7% हो सकता है। हाँ, उसमें लेकिन उस स्तर पे नहीं। उस असंभव, हम्म, असंभव उस स्तर पर होने का मतलब एनार्की हो गया। सर, एक चीज और है। एग्जाम का मोड आने में, जैसे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इतना समय लग गया सर। छात्र एक चीज कह रहे हैं कि एग्जाम डेट कब आ सकता है, कब तक एग्जाम लिया जा सकता नहीं है। देखिए, और 25 लाख छात्र एप्लीकेंट है इसमें से, एक बात, 12,000 सीट है। तो टाइम भी तो लगेगा। ऑनलाइन सेंटर उतना पटना में ही अधिकतर है ऑनलाइन सेंटर। तो एग्जाम लेने में भी समय लगेगा, हो सकता है। हो सकता है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम अप्लाई किया जाए। अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम लिया जा सकता है। कितना दिन, 2 मतलब 1 डेढ़ 2 महीना में एग्जाम हो सकता है सर? एक बात सुन लीजिए, हुँ, हो सकता है की बात मत कीजिए। हाँ,
इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगी। हाँ, एक बात सुन लीजिए, हुँ, 25 लाख लड़कों की परीक्षा हुँ, जिस तरह बिहार पुलिस हो रही है, उसी तरह सीटिंग में एक पाली में होगी हुँ, या 2 पाली में ले ले, अलग-अलग दिन होगा। अलग-अलग दिन होगा। अब तो यहाँ क्वेश्चन की तो बातें नहीं उठ रही है। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होता है उस रेलवे का होता है उस तरह एग्जाम में आप जाइए दीजिए, हो सकता है ये अभी 10-15 दिन एग्ज़ाम चले, 10 दिन 15 दिन तो श्योर, श्योर है। 15 दिन श्योर परीक्षा चलेगी। और इस बार का रिजल्ट उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो सच में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वालों का अब रिज़ल्ट होगा। बहुत निश्चित रूप से हाँ। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब सर को। एक चीज़ और है, बीपीएससी का 30 सितंबर को वो छात्र कह रहे थे कि 30 सितंबर से लगभग परीक्षा होना है। नोटिस भी आया था कि लगभग संभावित 30 सितंबर डेट रखा गया था। लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आ रहा है नहीं बीपीएससी। बीपीएससी में 30 सितंबर को परीक्षा नहीं होगी। देखिए एक तो बहुत सारा मुद्दा रिजर्वेशन रिजर्वेशन का भी था। हुँ, कुछ जाति को अनुसूचित अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति। ईबीसी में डाल दिया ईबीसी गया। में। ईबीसी में वो भी था। हुँ, हाई कोर्ट का फैसला का चैलेंज भी किया गया था बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर वो भी था। बहुत सारे कारण थे। बीपीएससी खुद ऊहापोह में रह गया। बीपीएससी शिक्षक की बहाली को में बीपीएससी मछली के बाजार में फंस गया। क्या करें क्या नहीं? क्या करे अब शिक्षक का सुधार है, उधर हाय हल्ला हो रहा है, इधर बीपीएससी तो इधर ये। तो वैसी परिस्थिति में 30 सितंबर को परीक्षा नहीं होगी, ये लिख लीजिए आप। सर दो ग्रेजुएट लेवल बिहार एसएससी पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं आज पेपर कट भी वायरल हो रहा है कि 1000 पदों पर बहुत जल्द नोटिस आने वाला है। क्या कुछ सूचना है सर? क्योंकि आपके छात्र तो लगभग हर विभाग में कहीं न कहीं आपके छात्र सूत्र भी हैं, आपके बहुत सारे पहचान भी अच्छी खासी है आपकी। क्या कुछ बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल को लेकर? देखिए एक बात हम बता दें आपको, हुँ, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, हुँ, इंटर स्तरीय, ग्रेजुएट लेवल और जो क्षेत्रीय कार्यालय हुँ, जो बीएसएस जनरल भरता वाला है, हाँ, बीएसएस भरता है, इसकी बहाली अग्निशमन, एक्साइज, खकोर के जो खकोरना कहा जाता है ना, हाँ, खकोरना 2025 में चुनाव है। हुँ, 2025 के पहले खकोर के बहाली आ रही है। और जिन बच्चों ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, वे 5 साल और 5 वेट साल पछताएंगे। हाँ, 5 साल पछताएंगे। चलिए। निश्चित रूप से बहाली आ रही है। 1000 से ज्यादा भी हो सकती है। बिहार लेकिन पुलिस की भी 1,22,000 कहा गया था। बिहार पुलिस में तो इतनी बहाली है, बिहार पुलिस दरोगा में, दरोगा, कंपनी कमांडर में, सार्जेंट में, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल, पढ़ने वाला है नहीं रुकने वाला है। वो रुकने वाला नहीं है। चक-चुक छोड़ दे, मैरीन ड्राइव छोड़ दे, चुपचाप रगड़ के पढ़े। हम लोगों ने भी व्यवस्था शानदार बना लिया है सत्येंद्र के साथ बिल्कुल, मिलके बिल्कुल, अपने गुरुकुल को। बिल्कुल। आए, आजमाए, पढ़े, अब पढ़ के रिजल्ट लेके जाए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। मैं कर्मचारी चयन के बिल्कुल, अध्यक्ष बिल्कुल। को ग्रेट सैल्यूट करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। चलिए, बाकी अब सुन रहे थे रहमान सर हमारे साथ हैं और सर का साफ कहना है कि 2025 में इलेक्शन है और 25 से पहले सरकार इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है कि हम कितना ज़्यादा नियुक्ति पत्र दे दें क्योंकि रोजगार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। बाकी सर का साफ कहना है, सर का कहना है कि मेरा भी कोचिंग बहुत अच्छे तरीके से अभी सर का पूरा मॉडिफिकेशन भी चल रहा है कोचिंग में और आप लोगों से भी अपील होगा कि एक टीचर को देखकर आप लोग जो एडमिशन ले लेते हैं और बाद में रोने लगते हैं, पूरे फैकल्टी को देखकर एडमिशन लीजिए जहाँ सारे विषयों का तैयारी अच्छे तरीके से कराया जाता हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक में पढ़िए, आपको जहाँ अच्छा लगता हो पूरे फैकल्टी को देखकर ही एडमिशन लीजिए। पहले देख लीजिए यूट्यूब पे कैसा पढ़ाया जाता है, फ्री में क्लास विज़िट करके देखिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। लेकिन ये जो पीरियड है, आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है।